श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो शिवरात्रि आने वाली है, आप सब शिवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं। 8 मार्च की शिवरात्रि है, तो आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी ये आप पहले से इकट्ठा करके रखेंगे तो शिवरात्रि पे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं 2 वीडियो बना रही हूँ, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको पूजा करने की पूरी विधि बताएंगी। जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने, गुरु जी ने जो शिव महापुराण कथा में सामग्री बताई हैं, उन्हीं सामग्रियों को मैंने इस वीडियो में बताने के माध्यम से आपको कोशिश करी है। और आपको अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरी थाली सजा लीजिए जिसमें आपको मेवे लेने हैं, और आपको मंदिर में भी पूजा करनी है और आपके घर के अंदर भी अगर शिवलिंग है तो करनी है, उससे कर लीजिए। नहीं तो आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। तो पार्थिव शिवलिंग के लिए पहले आपको मिट्टी लानी होगी। जिस दिन आप मिट्टी लाए उसी दिन आपको पानी का छींटा लगाना है। फिर चाहे आप 2-1 दिन बाद उससे शिवलिंग बना सकते हैं। तो ये काम ज़रूर करिएगा, ये करना होता है तभी शिवलिंग शुभ रहता है। तो आपको मैं सामग्री बताती हूँ क्या क्या चाहिएगी। आपको इसमें लिखा हुआ भी है, आप देख लीजिए और अपने हिसाब से ख़रीद लेना। तो गेहूँ के 21 दाने चाहिए, कमल गट्टे 5 चाहिए, चावल 108 चाहिए, काली मिर्च आपको 21 दाने चाहिए, काले तिल 1 चुटकी चाहिए, धतूरा 1 चाहिए, बेलपत्र 7 चाहिए, शमी पत्र 7 चाहिए, गुलाब के पुष्प 7 चाहिए। तो ये सामान तो आपको पूजन सामग्री के लिए आप 1 दिन पहले भी इकट्ठा कर सकते हैं। अभिषेक पूजन की सामग्री दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये तो पंचामृत बनेगा। इत्र, चंदन, सुपारी, रोली मोली, चावल, धूप, कपूर, 2 मिट्टी के दीपक, घी भरे हुए, जनेऊ, अबीर, गुलाल, इलायची, 5 प्रकार की मिठाइयाँ, 5 प्रकार के फल, भस्म और धतूरा, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी। अगर आपके पास कुछ सामान नहीं उपलब्ध होता तो उसकी जगह आप चावल का 1 दाना ले सकते हैं हर सामान के लिए, या पुष्प ले सकते हैं। तो ये सब आप इकट्ठा कर लीजिए। तो आप ये सारी सामग्री को एक थाली में, परात में आप इकट्ठा कर लीजिए, जिससे कि आपको क्या होगा, जब पूजन कर रहे होंगे तो आपको बार बार सामान लेने के लिए इधर से उधर भागना नहीं पड़ेगा। ये नहीं लगेगा कि अरे ये तो हम भूल गए। तो इसमें क्या है, मिट्टी का जो आप शिवलिंग बनाएंगे उसको आपको पूजन करनी है 4 पहर की। अगर महाशिवरात्रि वाले दिन पूजन करा तो आपके जो भी मनोकामना लेके आप इस पूजन को कर रहे होंगे वो अवश्य पूरी होगी। पूरा परिवार बैठ के इस पूजन को करना। मैं आपको पूरी पूजन की विधि भी अगली वीडियो में बताऊंगी। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आप इसकी आगे की विधि समझिएगा कि उससे हम लोग सब जने मिलके अपने घर में वैसे ही पूजन करेंगे तो भोलेनाथ की असीम कृपा हम पे रहेगी और हमें जो चाहेंगे वो मिलेगा। तो हमें एक कुश का आसन भी लेना है, इसलिए आप उस आसन को बिछाकर इस पूजा को, दोनों जने हस्बैंड वाइफ हैं तो पति पति दोनों ही पूजन में बैठे, अपने बच्चों को भी साथ बैठाएं, आपके घर के बुजुर्ग हैं उनको भी बैठा के ये पूजन करें। महाशिवरात्रि साल में एक बड़ी महाशिवरात्रि आती है। वैसे तो महीने में एक शिवरात्रि आती है, मासिक वाली भी आती है, लेकिन ये सबसे बड़ी शिवरात्रि है, इसलिए हमको 8 मार्च के दिन इस पूजन को करना है। तो मिट्टी ला के पहले इसमें छींटा अवश्य मारिएगा, मैं आपको बताती हूँ। और अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। और 1 दिन पहले ही आप आपका शिवलिंग बना लीजिए मिट्टी का और करके देखिएगा। मेरे साथ बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।